सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल MDLE सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं आरबी त्रिपाठी नूतन का 3B का 11वां सवाल। यदि ए आव्यूह दिया गया है और बी आव्यूह दिया गया है, ए बी तथा बी ए ज्ञात करना है हमें, और ये भी दर्शाना है कि ए बी बराबर नहीं है बी ए के। चलिए देखिएगा, हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि दिया है। हल में सबसे पहले लिख लेते हैं हम दिया है। हमारे पास दिया गया है ए बराबर, देखिए इसमें 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं, अर्थात हम कह सकते हैं, देखिए ये आव्यूह है 2 × 3 कोटि का। बी बराबर देखिए हमारे पास दिया है, इसमें 3 पंक्ति हैं, स्तंभ 2 हैं, मतलब ये है 3 × 2 कोटि का आव्यूह। हम यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले मुझे ए बी ज्ञात करके दिखाना है। चलिए मैं ए बी निकाल देता हूँ। ए बी हम जानते हैं जिनके बीच कोई चिन्ह नहीं होता, इंटू होता है, तो मतलब हमें इसका इंटू निकालना है। चलिए निकालते हैं। ए का मान रखेंगे, ए का मान है हमारे पास 1 माइनस का 2 3 माइनस का 4 2 और 5। हम यहाँ पे इंटू लगा देंगे और यहाँ पर हम बी का मान रख देंगे। बी का मान है हमारे पास 2 3 4 5 2 और 1। अब यहाँ पर हम देखिए इनका गुणा करने वाले हैं। तो अक्सर हमने देखिए आपको बताया है कि आगे वाली वीडियो में भी है, जिसमें बताया हमने देखिए कि गुणा जो होता है हमेशा पंक्ति का स्तंभ से होता है। तो ये पंक्ति है, इसका स्तंभ से पहले इससे करेंगे, फिर इस पंक्ति का इस स्तंभ से करेंगे। तो चलिए करते हैं। 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2, माइनस 2 का गुणा 4 से करेंगे तो माइनस का 8, क्योंकि 2 चौके 8 होता है। 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6। हमने देखिए पूरी पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा कर दिया है। इसी प्रकार इस पंक्ति का गुणा हम इससे करेंगे। 3 1 कम 3, 2 का इससे करेंगे तो माइनस का 10, 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3। चलिए देखिए हमारा गुणा हो गया। इसी प्रकार हम दूसरी पंक्ति का गुणा इससे करेंगे, पहले पंक्ति स्तंभ से, तो 4 दूनी 8 माइनस का 8। 2 का गुणा 4 से करेंगे तो भी ये प्लस का 8, क्योंकि 2 चौके 8 होता है। ये दोनों प्लस के हैं, इसलिए प्लस के 10 हो जाएगा। अब हम इसी पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा करेंगे, तो 4 का 3 से करेंगे तो माइनस का ये, इसलिए माइनस के 12, 4 3 12। 2 का गुणा 10 से करेंगे तो 2 5 10। 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5। देखिए पहले हमने इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से किया तो ये आ गया, फिर इस पंक्ति का गुणा इस स्तंभ से किया तो ये आ गया, फिर हमने दूसरी पंक्ति का लिया और इस स्तंभ से किया, ये आ गया, फिर इसका इससे किया तो ये आ गया। अब मैं देखिए इसे चिन्हों के अनुसार जो भी घटेंगे या जुड़ेंगे उस प्रकार से मैं हल करूंगा। चलिए मैं देखता हूँ। यहाँ देखिए ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये दोनों 8 हो जाएंगे प्लस के, लेकिन ये माइनस के 8 है। अगर प्लस के 8 में से माइनस का 8 जाएगा तो 0 बचेगा। हम देखेंगे यहाँ पे ये प्लस का 3, ये भी प्लस का 3, 3 और 3 6 हो जाते हैं। अगर हम देखिए माइनस का 10 है, माइनस के 10 से प्लस के 6 जाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं माइनस के 8 प्लस के 8, ये दोनों माइनस प्लस के हैं। अगर माइनस के 8 से प्लस के 8 घटाएंगे तो 0 बचेगा, अर्थात यहाँ पे बचेगा केवल 10। इसी प्रकार हम देखेंगे ये प्लस का, दोनों प्लस के हैं, ये दोनों जुड़ जाएंगे 15 हो जाएंगे। ये माइनस के 12 है, तो 15 में से अगर 12 माइनस के घटाएंगे तो प्लस का 3 बचेगा, क्योंकि प्लस संख्या बड़ी है। अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ए बी, तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं ए बी। हमने देखा, देखिए ए बी का आंसर निकल आया एक, इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब आप देखेंगे पुनः, या इसी प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से हम बी ए का मान निकालेंगे, बी ए, क्योंकि देखिए उसने कहा था कि बी ए ज्ञात कीजिए। चलिए हम बी ए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम बी का मान रखते हैं, तो बी का मान देखिए दिया गया है, ये है 3 पंक्ति 2 स्तंभ 2 4 2।
ये स्तंभ है, 3, 5 और 1, ये स्तंभ है, इनटू ए का मान। ए का मान देखेंगे तो देखिए इसमें 2 पंक्ति हैं, 3 स्तंभ है, 1 -2 3 -4 2 एंड 5 ये दिया गया है। देखिए हमने ए और बी सॉरी बी और ए के मान निकाल लिए, उतार लिए। अब इनसे हम देखिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम जानते हैं, मैंने भी बताया था कि पंक्ति का स्तंभ से गुणा करना है आपको। चलिए देखिए ये पंक्ति है, इसमें 3 स्तंभ है, 1 2 और ये 3, हम तीनों से गुणा करेंगे। चलिए करते हैं। हम यहाँ लिखना चाहें तो बी ए जैसा का जैसा लिख सकते हैं। चलिए इससे देखिए पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2, 3 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 3 12। इसी प्रकार इस पंक्ति का इस स्तंभ से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 माइनस का, 3 का गुणा इससे करेंगे तो 2 3 6, इसका इससे गुणा करेंगे तो 6 2 3 6, इसका इससे करेंगे तो प्लस के 15। इसी प्रकार देखिए अब हम दूसरी पंक्ति लेंगे और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले स्तंभ से करेंगे तो 4 एकम 4, ये 5 है, ये माइनस के 4 है, तो 4 पंजे 20 माइनस का 20 हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे इसका इस स्तंभ से करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। 5 का 2 से करेंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं। अब हम देखेंगे 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12, 4 3 12, 5 का गुणा अगर 5 से करेंगे तो 5 25। अब हम देखेंगे आगे इस पंक्ति का इस स्तंभ से करेंगे तो 2 1 कम 2, 1 का 4 से करेंगे तो माइनस के 4, 2 का इससे करेंगे तो माइनस के 4, 2 दूनी 4, 1 का 2 से करेंगे तो 2 1 कम 2। अब इसी प्रकार इसका करेंगे तो 2 3 6, 1 का 5 से करेंगे तो प्लस के 5 आएगा। चलिए देखिए हमने गुणा कर दिए हैं पूरी तरह। अब देखिए पूरी तरह गुणा हो चुका है हमारा, तो हम देखेंगे आगे। अब हम देखेंगे प्लस का ये माइनस का घटेंगे, माइनस का 10 बचेगा, और ये माइनस का 4 है जबकि प्लस का 2 है, तो घटे सॉरी प्लस का 6 है ये, अगर 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। हम देखेंगे ये प्लस के 6, ये प्लस के 15, दोनों जोड़ेंगे तो 21 हो जाएंगे प्लस के। आप देखेंगे ये माइनस का 20 है जबकि ये प्लस के 4 है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, 20 में से 4 घटाएंगे तो देखिए माइनस का 16 बचेगा, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। ये माइनस का प्लस का घटेंगे तो 10 में से देखिए 8 जाएगा, तो प्लस का 2 बचेगा। ये प्लस प्लस दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे। 12 और 25 को अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए ये आपका हो जाता है 37। आप जोड़ सकते हैं, 5 2 7 और 2 और 1 3, 37। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का, तो घटेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है। ये माइनस का ये प्लस का ये भी घटेगा, लेकिन माइनस का बचेगा, माइनस संख्या बड़ी है। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे 11। देखिएगा ये हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास बी ए है। देखिए सवाल में जो कहा गया था कि ए बी और बी ए का मान ज्ञात कीजिए, तो देखिए हमने यहाँ ए बी का मान ये ज्ञात किया है, ये आंसर है जो समीकरण 1 दे दिया है, और हमने बी ए का मान ये ज्ञात कर लिया है, इसे हम समीकरण नाम 2 दे देते हैं। तो देखिए दोनों ही हमने ज्ञात कर लिए हैं, पहला आंसर ये हो चुका है। लेकिन सवाल देखिए कहता है, हमने देखा यहाँ पर कि दर्शाइए कि ए बी बराबर नहीं है बी ए के। तो चलिए देखिए इसे हम यहाँ दर्शाने वाले हैं। आप यहाँ पर देखेंगे समीकरण और 1 और 2 को, देखिए 1 हमारे पास ये दिया गया है और समीकरण 2 का ये दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 व 2 से। चलिए आप 1 व 2 से देखिएगा, तो 1 व 2 से देखेंगे हम, देखें ये और ये बिल्कुल देखिए इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है, जबकि इसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ है। ये किसी भी प्रकार से एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर नहीं है बी ए, अर्थात देखिए यही हमारा आंसर हुआ, यही हमें देखिए दर्शाना था, यही हमारा आंसर हो गया। आपको देखिए अगर ये अच्छी तरह समझ में आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
अगर आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझा सकें। अगर देखिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, अच्छी तरह समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझा सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।